जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, कल हमने देखा था पोषण एवं स्वास्थ्य की फर्स्ट क्लास। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। आयोडीन युक्त नमक की क्या होती है? मानव शरीर में भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लैंगरहैंस की द्वीपिका उपद्वीप पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशय में। किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशय में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है? यकृत। कौन सी है? यकृत ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी है। और पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, छोटी ग्रंथि का नाम भी याद रखिए। पीयूष क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? ठीक है, क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। कौन सी ग्रंथि है? पैंक्रियाज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है, तो किसमें होता है? इंसुलिन की कमी से। किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है। डिनर, मोनोमर, पॉलीमर, उपरोक्त सभी तरह से। ठीक है, डिनर, मोनोमर, पॉलीमर, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह से उपस्थित रहते हैं? तो तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। क्या पूछ रहा है। मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लीथल जीन्स द्वारा। किसके द्वारा होता है? लीथल जीन्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसको? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एथिलीन। एथिलीन का उपयोग कर क्या किया जाता है? फलों को पकाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है। मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज का कारण है। मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। मधुमेह जो होता है किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, अभी हमने देखा था। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि अभी हमने देखा था कौन सी है? यकृत। ठीक है, कौन सी है? यकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? ठीक है, तो किससे निकलता है? पैंक्रियाज। किससे निकलता है? पैंक्रियाज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का क्या करते हैं? स्त्राव करते हैं। ये स्थित होते हैं तिल्ली में, मस्तिष्क में, जनन में, अग्नाशय में। तो कहाँ होते हैं? अग्नाशय में। ठीक है, लैंगरहैंस के जो द्वीप होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? इंसुलिन का क्या करते हैं? स्त्राव करते हैं। जो कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं अग्नाशय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है। यकृत, गुर्दा, पेट, अग्नाशय। सबसे बड़ी द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। ठीक है, शरीर की द्वितीय है। सबसे फर्स्ट कौन सी? यकृत। और सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रीनल। किसके द्वारा बढ़ जाता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। टेस्टोस्टेरोन का कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। किसके उपापचय को, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, शर्करा, प्रोटीन, वसा, लवण। तो इंसुलिन के जो उपापचय होता है इसका नियंत्रित कौन करता है, शर्करा। कौन करता है, शर्करा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। किसके द्वारा रोका जा सकता है, ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जाता है। तो हमारा आंसर होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो हमारा आंसर हो जाएगा दालों से। दालों से क्या होता है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक है, उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। किसमें पूछ रहे हैं, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो किसमें होता है, वसा ऊतक में। किसमें होता है, वसा ऊतक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। क्या करती है, शरीर की ऊष्मा का क्षय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। क्या पूछ रहा है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, ठीक है, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक कहाँ रह सकता है, मरुस्थल में रह सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नांकित भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किससे होती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। निम्नलिखित में से भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किसमें होती है, वसा में से होती है, वसा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। क्या पूछ रहा है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक फंग ने। कब किया था, 1911 में। कब किया था, 1911 में। ठीक है, विटामिन जिसके कितने प्रकार होते हैं, दो। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक फंग ने। कब, 1911 में। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, किस यौगिक के समूह को क्या कहा जा रहा है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन। किसको कहा जा रहा है, विटामिन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है, विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को। किसे कहा जाता है, विटामिन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम क्या है, स्त्रोत है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर क्या है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्त्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो किसमें होता है, ये यकृत में। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम याद रखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ होता है, ये यकृत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो किससे होती है, विटामिन ए से। किससे होती है, विटामिन ए से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम क्या है, स्त्रोत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आम। क्या है, आम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, थायमिन है। क्या, थायमिन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है, विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए क्या है, थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट किसमें होता है, विटामिन के में, विटामिन B12 में, विटामिन B6 में, विटामिन B2 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शुष्क अक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइनोकोबालामीन। ठीक है, क्या साइनोकोबालामीन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्या है ये, विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, किसका, विटामिन सी का। तो क्या है, आंवला। क्या है, आंवला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो किस विटामिन की कमी से होता है, ये विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ICMR 2024 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को अपने आहार में प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल का सेवन करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 85 ग्राम। कितना, 85 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी, किसकी पूछ रहा है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई, 2014 में। कब हुई, 2014 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नवजात शिशु की प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, कैल्शियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। कौन सा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, ये संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था की पुष्टि हेतु कौन सी जांच की जाती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गर्भ अवस्था की पुष्टि हेतु कौन सी जांच की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरिन की जांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आशा कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। किसका, आशा कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था परीक्षण किट प्रदान करना। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है, पोषण संबंधी जानकारी देना। ये भी बिल्कुल सही है। सुरक्षित प्रसव में सहायता करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आशा कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बच्चों के शरीर में कोबाल्ट खनिज की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है। बच्चों के शरीर में क्या, कोबाल्ट खनिज की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रक्त क्षीणता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल के संबंध में इनमें से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बच्चे के जन्म से 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला यह चिकना गाढ़ा दूध होता है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए एवं सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्च 2018 में। कब हुई थी, 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था के दौरान किस एक शारीरिक क्रिया से बचाव करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया, स्नान एवं पूजा पाठ, हल्का व्यायाम, शारीरिक संबंध, संतुलित भोजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा शारीरिक संबंध। ठीक है, गर्भ अवस्था के दौरान किस एक शारीरिक क्रिया से बचाव करना चाहिए। तो शारीरिक संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था के किस चरण में युक्ता या जाइगोट का निर्माण होता है। तो किसका होता है, बीजा अवस्था का। कौन सा, किसका होता है, बीजा अवस्था का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, रक्त के थक्के के निर्माण हेतु, भ्रूण की अस्थि निर्माण हेतु, मांसपेशियों के संकुचन हेतु, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम का, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भाशय खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। क्या हो जाएगी, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक पोषण एवं स्वास्थ्य की सेकंड क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।